औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज मैं जो मेरे नौनहाल हमारे कौम के ये बच्चे हैं, उनको एक ख़ास किस्म की लत पड़ गई है जिसको हम कहते हैं मुश्त ज़नी। और मुश्त ज़नी का जो इशू होता है ख़ास तौर पर, एक तो ये होता है कि बच्चों में ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं वो कम हो गई हैं। वो समझदार वालिदैन जो हैं अब इस तरफ राग़िब नहीं होते, बच्चों को गर्म ग़िज़ाएँ दे रहे हैं। और इराक़ की गर्मी की वजह से, और दूसरा जो आजकल के ये बड़े बड़े मोबाइल नेट सिस्टम आ गया है, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों को ख़ास तौर पर इस गलत कारी की तरफ जो है वो तरगीब दे रही हैं। जितना हो सके मैं अपने बहन भाइयों से और बच्चों से भी अपील करता हूँ कि इन दो चीज़ों से इज्तनाब करें। नौजवान बच्चों में ख़ास तौर पर जो है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे दूध, लस्सी, मक्खन, दही का कसरत से इस्तेमाल करें। और चिकन वगैरह जो होता है, ये समोसा, पकौड़ा, ये जो आजकल की तली हुई हार्ड चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, इससे परहेज़ किया करें। तो बेटा, आज का जो हमारा ये इशू है ये है मुश्त ज़नी, और इसके रिलेटेड मैं अपना मुकम्मल कोर्स लेकर आया हूँ। इसमें बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। इसमें एक हमारे ये मरवा रिदी कैप्सूल होते हैं, ये वाले कैप्सूल, क्योंकि इन बच्चों में जो है दिल की कमज़ोरी की वजह से दिल का फड़कना, सांस का फूलना, दिमागी और असाबी कमज़ोरी होती है, जिसमें कि इसका आला खासा है कि ये जो है मरवा रिदी कैप्सूल इन बच्चों के दिल को कवी करता है और पट्ठों को और दिमाग को ताकतवर बनाकर जो है इनको बबरशेर बनाता है। तो उसके बाद जो है ये एक हमारा कैप्सूल है, ये होता है जो कि बच्चों को कतरे बहुत आते हैं, क्योंकि मुश्त ज़नी वाले जो बच्चे होते हैं उनको कतरे बेख्तियार आते रहते हैं। तो कतरों को रोकने के लिए ये हमारे एस नंबर के कैप्सूल होते हैं जो कि इस मर्ज़ के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद ये आयल होता है, जिसको आप जानते हैं, इसके नाम से वाकफियत अच्छी तरह रखते हैं कि इसको बोलते हैं बिच्छू आयल। ये नफ्स जो ढीला हो जाता है, पतला हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, ये रगें उभर आती हैं, जुमला वारिस जो नफ्स के होते हैं, उसके लिए हम बिच्छू आयल इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद एक सफ़ूफ़ होता है जिसको हम बोलते हैं सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़। ये सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ है जो कि मादा को बनाता भी बहुत है कसीर मिक़दार में, और उसके जरासीम कभी करके और उन जरासीम को काबिल उलाद बनाता है। तो ये इसका इशू है। और उसके बाद ये है आपका एक मैदा का कैप्सूल। मैदा का ये सफ़ूफ़ होता है, और इसका ये काम होता है कि ये इन बच्चों में ख़ास तौर पर मैदा का हज़म का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये सफ़ूफ़ मैदा का आपके मैदा को कभी करेगा, अगर कब्ज़ रहती है उसको दफ़ा करेगा, हवा गैस पैदा होती है, खुराक जिज़्व बदन नहीं बनती। तो ये इसका अदना खासा है कि मैदा जो है इन लोगों का वो इंशाल्लाह 100% जो है वो बना देता है। और फिर क्या होता है कि लक्कड़ है, पत्थर है, जो भी है सब हज़म होकर और ख़ुराक को जिज़्व बदन बनाता है। उसके बाद ये एक माजून है जिसको हम बोलते हैं माजून मुकव्विबा। तो इसका ये काम होता है कि ये आपके दिमाग को, पट्ठों को ताकत देकर और नफ्स को हरकत में लाकर एक्टिविटी आपको 100% देती है। तो इस लिहाज से ये हमारी दवाइयाँ होती हैं जो कि मुश्त ज़नी वाले बच्चे होते हैं, उनका हमारा 2 महीने का इलाज होता है, और उसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके उनको हमेशा के लिए मेरे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन बच्चों में शफ़ा आ जाती है। तो अगर वो आपका कोई ऐसा इशू है, बच्चा गलती कर बैठा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इलाज के लिए मुझे फ़ोन कॉल कर लें। यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0347 920 8582। मुझे फ़ोन कॉल करें, दवाई मैं आपको भेज दूंगा, TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।